बाकी लोग भी मुझे बताएं। मैं तो अपना ठीक चल रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आवाज आई? ये पूजा जी देख रही हैं, वो भी ये कह रही आवाज नहीं आ रही। अच्छा, फिर देखता हूँ मैं। हरे कृष्णा। अब आवाज आ रही है कि नहीं बताइए। हरे कृष्णा, आवाज आई? बताओ, आवाज आ रही है? हाँ, मीना शर्मा जी कह रही है आ गई। पूजा जी बताओ, आवाज आई? और जो भी देख रहा है वो मुझे और बताए। अब मैं बोलना शुरू करता हूँ। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शीर्षा नमामि। आज का प्रश्न है कि श्री गुरुदेव का साक्षात संग तथा सेवा की क्या विशेष आवश्यकता है? ये प्रश्न है। ठीक है, मैं अब बोल रहा हूँ। मुझे खबर मिल गई कि आवाज़ आ रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्रभुपाद जी कहते हैं गुरुदेव की सेवा की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए वो कह रहे हैं अवश्य ही आवश्यकता है। गुरुदेव के साथ साक्षात संबंध होना चाहिए। जो गुरु सेवा साक्षात रूप में नहीं करना चाहते वे हाथ मलते रह जाएंगे, वंचित रहेंगे। अगर भगवान से जुड़ना है, अपनी गुरु परंपरा से जुड़ना है, भगवान की सेवा करनी है, यज्ञ करना है, हवन करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, अर्चन करना है, तो श्रील प्रभुपाद जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में? कम्युनिकेशन विद गुरु इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द पाथ ऑफ डिवाइन सर्विस। पहले गुरु के संग कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब रमन बिहारी जी को दंडवत प्रणाम करना है, लेट गए, जय श्री गौर हरि रमन राजा रमन बिहारी जी की जय। आपको दंडवत प्रणाम लगेगा ही नहीं। कैसे लगेगा? गुरुदेव का मंत्र जाप कर लो। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणम तमाम शीर्षा नमामि। बोलो। ऐसा बोलने से प्रणाम लग गया। कहाँ चला गया?
भगवान के पास चला गया। तो ये कह रहे हैं कुछ भी करने से पहले कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा गुरु से। गुरु देव इज टू बी सर्व्ड इन एवरी एंटिटी। हर एंटिटी में गुरुदेव की सेवा करनी है। राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और वैष्णव लोग, अन्य गुरु वर्ग, यज्ञ हवन, पूजा पाठ, अर्चन, सब में गुरुदेव की पहले पूजा होनी है। इफ गुरु इज नॉट सर्व्ड, नो वन कैन बी रियली सर्व्ड। अगर गुरुदेव की सेवा नहीं की तो किसी की सेवा लगेगी ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। ये समझने वाली बात है। आई मस्ट नॉट हेयर एनीथिंग टिल आई एम ऑथोराइज टू हेयर। अब सुनना भी है अगर, तो गुरुदेव की आज्ञा है, उस हिसाब से सुनना है। गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, तो वो सुनाई श्रवण होगा। क्या हम श्री रूपानुगवर गुरुपाद पद्म के दास हैं? यहाँ ये प्रश्न पूछा है। हम हैं कौन? गौड़िया गौड़िया कहते तो हैं कौन? रूपानुगा हैं या कोई और अनुगा है? तो क्या शब्द है? क्या हम श्री रूपानुगा वर गुरुपाद पद्म के दास हैं? अब ऊपर भी गुरु की बात कही थी, अभी भी गुरु की बात कही है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि गुरु तो हमने मान लिया, गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर गुरु कौन? रूपानुग वर। रूपानुग भक्तों में जो वर हैं, वर मैंने श्रेष्ठ हैं, रूपानुग वर। महाप्रभु जी के पार्षद रूप गोस्वामी के परिकर या रूप गोस्वामी जी के हम अनुगत में चलेंगे, और राधा रानी की रूप मंजरी के अनुगत में। अंदर से रूप मंजरी और ऊपर से रूप गोस्वामी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जब हम भक्ति करेंगे, साधन करेंगे, तो रूपानुगा होंगे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो साधन करते हैं, हमें ऐसे गुरु को चुनना है। इस लाइन में जो श्रेष्ठ हों, रूपानुग वर हैं, वही हमारे गुरु होंगे, उन्हीं को हमें अनुगत करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मधुर रस आश्रित जितने भी भक्त वृंद हैं, स्वयं को रूपानुग अनुदास कहलाते हैं, रूपानुग वर कहलाते हैं। तो ऐसे रूपानुग दास, ऐसे रूपानुग वर, वर मैंने श्रेष्ठ, रूपानुग में श्रेष्ठ। ऐसे गुरुपाद पद्म, गुरुपाद पद्म, ये शब्द बोलते हैं प्रभुपाद जी, गुरुदेव के चरण कमलों का। गुरुदेव चरण कमल, पूरा गुरुदेव नहीं, गुरुदेव चरण कमल, गुरुदेव पाद पद्म के दास, वही गुरु हैं। गुरुदेव रूपानुग वर गुरु पाद पद्म के दास के रूप में अभिमान करते हैं। हम रूपानुग वर, रूपानुगों में श्रेष्ठ गुरुदेव के दास हैं, ऐसी भावना करो। ये हमारी परिचय है, क्वालिफिकेशन भी है और ये परिचय भी है। सर्वश्रेष्ठ उपकार क्या है? कहते हैं ना, भला करो, कृपा करो, नामे रुचि जीवे दिया,
वैष्णव सेवन, ये वैष्णवों का गुण है। वैष्णव की सेवा करना, नाम में रुचि रहना और दूसरों पे कृपा करना। ये कृपा करना क्या है? दया करना क्या है? उपकार करना क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण के चरण कमलों में गति हो। हम दूसरे के लिए ये भावना करें कि कृष्ण के चरण कमलों में गति हो। तो श्री कृष्ण के चरण कमलों में गति हो, ऐसा आशीर्वाद या शुभ कामना आकांक्षा ही जगत के लिए कल्याणकारी है। कोई आए तुम्हें नौकरी मिल जाए, ये कल्याणकारी बात नहीं है। तुम्हारे को पत्नी मिल जाए, तुम्हारा बच्चा, लोग तो इसी के लिए ही आते हैं, लेकिन ये कल्याण नहीं है। कल्याण क्या है? कल्याण ये है, आशीर्वाद ये है, शुभ आकांक्षा ये है सारे जगत के लिए कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में मति हो, गति हो, रति हो, है ना? मति, गति और रति हो, ये जरूरी है। श्री कृष्ण से विमुख जीवों की बुद्धि को श्री कृष्ण की ओर लगा देना, ये देखो, ये वैष्णवों का कार्य है। दुनिया में सभी की बुद्धि श्री कृष्ण से विमुख है। जो अपनी चतुराई से, चतुराई क्या? साधन भक्ति चतुराई, अपनी विजडम से, अपनी कला से और अपनी भक्ति की ताकत से क्या करते हैं? जीवों की बुद्धि को श्री कृष्ण की ओर लगा देते हैं। ये सबसे बड़ा उपकार है। जीव की थिंकिंग को कन्वर्ट कर देना, भगवान की सेवा में लगा देना। भगवान, जीव की इच्छा, जीव की कामना भगवान की सेवा में लगा देना। तो कृष्ण के विमुख जीवों की बुद्धि को श्री कृष्ण की ओर लगा देना सबसे बड़ा उपकार है, हाईएस्ट मर्सी। भगवान इससे बड़े खुश होते हैं। सबको कृष्ण भक्ति दान करना सर्वश्रेष्ठ दान है। ये दान भी है, कृष्ण को दान देना। कृष्ण को हम दान दे सकते हैं। देखो, कृष्ण भगवान है, हमारी पकड़ में ही नहीं आते हैं, हमारे वश में नहीं आते हैं। पर जो वैष्णव लोग हैं वो आपको रोजी रोटी कपड़ा मकान नहीं देंगे, वो कृष्ण ही आपको दे देंगे। कृष्ण उनके कहे पे कहीं भी चले जाते हैं, ये समझना है। भक्तों का हृदय सर्वदा ही ऐसा परोपकार करने के लिए उत्कंठित रहता है। भगवान को जानना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? भगवान को जान लिया, भगवान श्रेष्ठ ज्ञान है। जो भगवान के अंश परमात्मा को जानते हैं वो ज्ञान नहीं है। जो भगवान के अंग ज्योति निराकार ब्रह्म को मानते हैं और जानते हैं वो तो एकदम गए गुजरे हैं। जो परमात्मा के रूप में भगवान को हृदय में देखते हैं वो भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन है?
इसको यहाँ बता रहे हैं, सबको कृष्ण भक्ति दान करना सर्वश्रेष्ठ दान है और भक्तों का हृदय सर्वदा ही ऐसा परोपकार करने के लिए उत्कंठित रहता है। भक्त हमेशा चाहते हैं हम कृष्ण को सबको दे दें, सबको पकड़ा दें कृष्ण। ये भक्तों की इच्छा होती है, भक्तों की चाहत होती है। भक्तों का हृदय सर्वदा ही ऐसा परोपकार करने के लिए उत्कंठित रहता है। भगवान को जानना ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और उसको जानने के लिए ललायत रहना, उत्कंठित रहना, ये सबसे श्रेष्ठ जिज्ञासा है। भगवान को जानना भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। रामानंद राय जी ने ये बात कही, वो है ना ग्रंथ राय रामानंद महाप्रभु जी का भेंट। क्या कहा उन्होंने? कौन विद्या विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नाहीं आर। तो प्रभु ने पूछा कि बताओ कि कौन सी विद्या श्रेष्ठ है। विद्या के बारे में पूछ रहे हैं भगवान। तो राय रामानंद जी उसका उत्तर दे रहे हैं कि कृष्ण भक्ति के प्रति तो कृष्ण भक्ति के प्रति नहीं, कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या नहीं है, बाकी सब अविद्याएं हैं। कृष्ण भक्ति मात्र एक विद्या है, बाकी सब क्या है? बाकी अविद्या है। आजकल सर्वत्र ही निरीश्वरवाद की शिक्षा दी जाती है। निरीश्वरवाद, देयर इज नो गॉड, गॉडलेसनेस। खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, अपना हाथ जगन्नाथ, खुद मेहनत करो और अपना भाग्य बनाओ। क्या भाग्य विधाता के पीछे पड़े हुए हो? कोई नहीं है इस दुनिया को बनाने वाला, ये सेल्फ मेड है। साइंटिस्ट लोग ये कह देते हैं। आजकल सब जगह निरीश्वरवाद की शिक्षा का प्रचार हो रहा है, जिससे जगतवासियों का किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं हो सकता और होगा भी नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु जी की दया, उसका कौन वितरण कर सकता है? खुद महाप्रभु जी और महाप्रभु जी की कृपा पात्र ही वितरण करेंगे। तो उनकी दया को वितरण करने से ही मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ उपकार होता है। उपकार पूछ रहे थे ना, तो यही उपकार है। आज इतना ही रखते हैं। थोड़े थोड़े प्रश्न ले रहा हूँ मैं, जब कभी मौका मिलेगा तो लंबी क्लास भी थोड़ी कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखें भाई कौन कौन आया है। मीना शर्मा बहुत बार सामने आ गई। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, मीना शर्मा ने बताया, पूजा जी ने भी बताया कि आवाज़ नहीं आ रही। फिर मैंने रीसेटिंग की, अब उषा गुलियानी भी आई है। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। फिर मीना शर्मा जी ने बताया आवाज़ आ गई। ये अच्छा कम्युनिकेशन हो गया। उषा जी ने भी बताया आवाज़ आ गई, उषा गुलियानी जी ने।
उसके बाद साधना झा आई, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो ठीक है, आज है बुध, कल मिलेंगे और इस हफ्ते में कल और मिलेंगे, परसों नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।